आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट 2027 के बारे में, जो कि आपको मौका देता है भारत के टॉप संस्थानों में पढ़ने का। अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे आपने नाम सुना होगा, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू, ऐसे तमाम संस्थान हैं, तमाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप इस एग्जामिनेशन को देकर के एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही कोई बच्चा क्लास 12 पास आउट करता है या फिर मतलब अपियरिंग होता है तो वो इस एग्जामिनेशन को दे देता है, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो भारत के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, तो आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो है क्लास 12 के बाद। ठीक है, अगर अभी आप क्लास 12 में एंट्री ले रहे होगे, हो सकता है अभी आपने क्लास 11th पास किया होगा, और कई बच्चे तो मतलब दोबारा भी मतलब ड्रॉप लेकर के भी तैयारी करते हैं, तो ड्रॉप लेकर के भी आप इसकी तैयारी करके इसका एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आज बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सीयूटी क्या है, ठीक है, कैसे इसकी तैयारी करोगे, कंप्लीट गाइड यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, तो एक ही जगह पे एक ही वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, और इसके बाद आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो अगर आप चाहते हो करना तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या बात करें, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप सच में सीरियस हो, तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, 27 में एडमिशन लेना चाहते हो भारत के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में सीयूटी के थ्रू, तो आप हमारे कोर्सेस में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन ओपन है, 1 जुलाई से क्लासेस हमारी बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो और 2027 में बढ़िया रैंक ला करके आप जो है डीयू, बीएचयू जैसे संस्थानों में, जेएनयू जैसे संस्थानों में आप पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सीयूटी क्या है। तो सीयूटी का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि एक कॉमन एग्जामिनेशन है, भारत के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है आपको, तो 12th के बाद ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, फिर वहां पर जाकर के आप बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीटेक, ठीक है, वैसे तमाम कोर्सेज हैं जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हो एडमिशन लेकर। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर कितने संस्थान हैं जो है कि जहां पर एडमिशन ले सकते हो। तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं टोटल 49, पहले ये 49 थी पिछले साल भी, इस साल भी। अब देखिए स्टेट यूनिवर्सिटीज देखें तो ये जो है थोड़ी सी संख्या इसकी बढ़ गई है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो ये जो है 27 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पहले 136 थी, अब शायद ये घट गई हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कितने हैं, टोटल 7, तो आप इनको जोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे संस्थान हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। खासकर जो बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, वो मतलब ज़्यादा कट ऑफ जिसकी रहती है, जहां पर ज़्यादा मारामारी रहती है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, क्योंकि सबसे बेहतरीन यही माना जाता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, फी भी कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि ये जो है 2022 से एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको इन संस्थानों में एडमिशन लेना है। मतलब मान लो किसी को अगर जेएनयू में जैसे संस्थान में एडमिशन लेना है, तो उसको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं कि आप वहां पर एडमिशन ले सको। ठीक है, यही एक रास्ता है, सीयूटी के थ्रू आप जेएनयू में जा सकते हो। बीएचयू में एडमिशन लेना है, यही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप बीएचयू में आ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये बहुत एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप 2027 में एडमिशन लेना चाहते हो बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे संस्थानों में। अब देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरली फेब के मंथ में आता है, लेकिन इस साल देखें 2026 में अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं आपके मतलब इस बार एग्जाम जो चल रहा है अभी, तो ये जो है 3 तारीख को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था, और 30 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट दिया गया था। अब जनरली ये फरवरी में आता था, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी इन्होंने दे दिया था, लेकिन हम मान के चलेंगे लगभग अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो फरवरी का ही रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गया, तो हो सकता है कि 2027 में या तो जनवरी में आ जाए, लेकिन जनरली हम मान के चलेंगे फरवरी में आता है, तो फरवरी ही अभी ठीक है। ठीक है, तो फरवरी के महीने में लगभग आपका ये आ जाता है। फिर आपका जो एग्जाम होता है वो मई का महीना होता है आपका एग्जामिनेशन का। इस बार जो एग्जामिनेशन हुए हैं वो 11 तारीख से शुरू हुए थे, 31 तारीख तक चलने थे, लेकिन ये बाद में कुछ एग्जाम जो है रिशेड्यूल कर दिए गए, पोस्टपोन कर दिए गए, तो वो अभी 6-7 जून तक शायद एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम डेट, तो जैसा मैंने बताया कि मई के महीने में आपका होता है। 2024 में 15 मई से शुरू हुआ था, 31 मई तक चला था, और 2025 में देखें तो 8 मई से शुरू हुआ 1 जून तक, और ये अगर 2026 का देखें तो 11 से 31 जैसा बताया, बाद में जो है थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, तो अभी 6-7 जून तक चलेगा। अब सीयूटी यूजी का एग्जाम देना है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये समझ लीजिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इतना सा है कि आपका क्लास 10+2 होना चाहिए, पास होना चाहिए, या फिर अपियरिंग रहोगे तब भी आप एडमिशन ये एग्जाम जो है दे सकते हो। ठीक है, तो बस इतना सा है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अब देखो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया, तो यहाँ पर नो मिनिमम मार्क्स आर स्पेसिफाइड बाय एनटीए, तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो उसके मतलब एनटीए ने कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया है, बस इतना कहा है कि भाई आप क्लास 10+2 पास होने चाहिए, बस इतना सा है। एक और चीज है इंपॉर्टेंट कि अच्छा
एनटीए ने तो नहीं कोई क्राइटेरिया लगाया है सीयूटी का एग्जाम देने के लिए, लेकिन सीयूटी का एग्जाम पास करके स्कोर कार्ड आपको जब मिलेगा उसके बाद जब आप काउंसलिंग करवाओगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, तो वहां पर हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी आपको पार्टिकुलरली कहे कि भाई अगर आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। अगर किसी का 25 साल है तो वो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता है। इस कोर्स में 45% होने चाहिए, इस कोर्स में इतने % होने चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन सीयूटी का एग्जाम देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस 10+2 पास आउट होना चाहिए, बस समझ में आ गया। जैसे कि अगर मैं बीएचयू का एग्जांपल दूं तो बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 22 साल ही हो सकता है। अगर किसी का उम्र 23 साल हो गया है तो वो फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे। जैसे बीए बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे अगर 22 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू का ये 22 साल का इन्होंने बनाया है, ठीक है, कि भाई 22 साल से ज्यादा उम्र हो गया तो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। बात समझ में आ गया। तो ये रहा। और नो एज लिमिट, तो यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम देने के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जैसा बताया कि कोई यूनिवर्सिटी अपना कोई क्राइटेरिया लगा सकती है एज का। एप्लीकेशन फॉर्म का फी कितना लगता है, तो देखो टोटल आप 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। सीयूटी का जब फॉर्म भरोगे तो 5 टेस्ट पेपर आप मैक्सिमम चुन सकते हो। अगर आप 3 चुनते हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये, SC ST PWD के लिए, थर्ड जेंडर के लिए सब के लिए 800 रुपये, और जो है अगर आप आउटसाइड इंडिया में कोई सेंटर है वहां पर एग्जाम देना चाहते हो तो वहां पर 4500 रुपये। तो 3 सब्जेक्ट चुनते हो तो इतना पैसा लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मैक्सिमम आप 5 चुन सकते हो, तो मान लो आप 3 के प्लस एक और आपने, मतलब 3 तो था पहले से, एक और आपने कर लिया, 4 आपने चुन लिए, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको 400 रुपये और बढ़ जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 400, फिर अगर एक और चुनते हो तो 400, और अगर आप इन कैटेगरी से हो तो 375, 350, ऐसे 1800 रुपये ये आपका बढ़ता चला जाएगा। पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन ही करना होता है, यूपीआई से कर सकते हो। अब देखिए कट ऑफ, देखो सीयूटी का अपना कोई कट ऑफ नहीं है। बात समझ में आ रहा। सीयूटी का अपना कोई कट ऑफ नहीं है, बस एनटीए क्या करेगी, एनटीए आपका एग्जाम ले लेगी और एग्जाम के बाद आपको एक स्कोर कार्ड दे देगी, ठीक है। अब वो आपने जितना मेहनत किया होगा उसके हिसाब से आपका उतना नंबर आएगा, स्कोर कार्ड में दिखेगा। अब फिर क्या करोगे, इस स्कोर कार्ड को लेकर के मान लो बीएचयू में गए, बीएचयू में जाने का मतलब है कि बीएचयू के पोर्टल पर गए और वहां पर CAP इनका पोर्टल का नाम है, वहां पर जाकर के आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। तो क्या होता है कि बीएचयू अपना कट ऑफ जारी करेगी, ठीक है। बीएचयू अपना कट ऑफ जारी करेगी कि वो बताएगी कि भाई आप कट ऑफ पार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने स्पेसिफिक कोर्स में, जो कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो उस कोर्स में अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते हो तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ जारी करती है, सीयूटी का कोई कट ऑफ नहीं होता है। सीयूटी मतलब वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो पास करोगे आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप क्या करोगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। तो बीएचयू के लिए अपना अलग करोगे, डीयू के लिए अपना अलग पार्टिसिपेट करोगे, एयू के लिए अलग, और सब जगह पार्टिसिपेट करने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा 500-600 रुपये जो भी है रजिस्ट्रेशन फी भी लिया जाता है। तो जैसे बीएचयू में आप गए तो बीएचयू का अपना कट ऑफ आया, तो बीएचयू में एडमिशन लेना है तो अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग कट ऑफ होगा, और ये कट ऑफ मैं डिस्कस करता रहता हूँ अपने लॉन्ग वीडियो जो होते हैं उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो जो बीएचयू के ऊपर वीडियो बनाया है, कट ऑफ के ऊपर साथ वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसको जाकर के देखिएगा, उसमें कट ऑफ के ऊपर बता दिया है। डीयू का भी लेकर के आएंगे, जेएनयू का भी लेकर के आएंगे, सारे आपको कट ऑफ धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बस जुड़े रहिए। कट ऑफ जो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अपना अलग अलग कट ऑफ होता है। आगे बढ़ते एग्जाम पैटर्न क्या है ये समझ लीजिए। तो ये सीबीटी मोड का एग्जाम होता है। सीबीटी मोड में आपका होता है एग्जाम, मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, सीबीटी मोड में होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 50, मतलब हर एक टेस्ट पेपर जो होता है, जैसे कोई भी टेस्ट पर आप चुनते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी चुनोगे तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 के 50 आपको कंपलसरी होंगे, 50 बनाने होते हैं। अब 50 का मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो कितने का हो गया, 250 नंबर का आपका यहाँ पर हो गया आपका टोटल पेपर। तो एक पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 नंबर कटेंगे, और एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपके 5 नंबर प्लस मिलते हैं यहाँ पे, ओके। और जो एक टेस्ट पेपर होता है उसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। चाहे कोई भी टेस्ट पेपर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, हिंदी का हो, कोई भी पेपर हो, सबके लिए 1 घंटे का टाइम है, और आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अब एग्जाम देखें तो इसमें क्या है, 3 सेक्शन में आपका ये बटा हुआ है एग्जाम पैटर्न। देखो पहला सेक्शन लैंग्वेज का होता है, इसमें टोटल 13 लैंग्वेज है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हो। लेकिन खासकर अगर बात करें डीयू के लिए, तो डीयू में वही लैंग्वेज आपको चुनना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखे हैं, ठीक है। डीयू का अपना क्राइटेरिया है, वो डीयू वाले वीडियो में मैंने बताया है, उसको देख लीजिएगा। फिर कहा डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर टोटल 27 है शायद, ठीक है, पीछे देख लेते हैं। टोटल अच्छा 23 है, पहले 27 घट गए थे, तो 23 है। तो 23 में से कोई भी आप जो चुनना है, जितना चुनना है आप चुन सकते हो, मतलब मैक्सिमम 5 चुन सकते हो आप। इसमें से जनरली बच्चे क्या करते हैं, 3 डोमेन चुनते हैं, कई लोग 2 डोमेन चुनते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, 1 लैंग्वेज चुन लेते हैं, 2 डोमेन चुन लेते हैं और जीएटी चुन लेते हैं,
और कई बच्चे 3 डोमेन चुन लेते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी 5 आप चुन सकते हो। ये जीएटी है, जीएटी मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अभी सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो 3 सेक्शन में ये पूरा सिलेबस आपका बटा हुआ है। पहले सेक्शन से आप लैंग्वेज चुन सकते हो, दूसरे से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और तीसरे से आप क्या करोगे, यहाँ पर जीएटी को चुन सकते हो। अब देखिए चॉइस ऑफ पेपर जैसा बताया कि मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो, 5 ही चुन सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चुन सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है, मतलब आपको यहाँ पर ये टिक करना होता है, ठीक है। कोई भी है सीबीटी मोड का होता है, तो कंप्यूटर के सामने बैठोगे, ये कंप्यूटर रहेगा, आपके पास माउस रहेगा, माउस पर बटन होता है यहाँ पर, जैसे ये वाला 4 ऑप्शन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया 4 ऑप्शन, तो इसमें से आप जो भी करना है उसको क्लिक करोगे, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़े तो मार्किंग स्कीम जैसा बता ही दिया कि एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर, एक गलत करोगे तो 1 नंबर कटेंगे। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपके मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो जैसा बता दिया कि 5 क्वेश्चन आप सही करते हो, मतलब सॉरी 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो 5 नंबर यानी कि आपके 250 नंबर का आपका पेपर होता है। तो 250 में से 250 भी बच्चे लाते हैं कई बच्चे, लेकिन कई बच्चे जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई बच्चे, मतलब 200 प्लस आप ले आते हो किसी टेस्ट पेपर में, तो आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आ जाते हो, ठीक है। अब देखते हैं लैंग्वेज का सिलेबस। तो लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर आपको पढ़ना है। तो ग्रामर में क्या क्या, मतलब इसमें क्या होता है, पैसेज भी आते हैं, तो पैसेज तो अलग से रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। जो पैसेज हम कह रहे हैं, पैसेज अलग अलग टाइप करेंगे, फैक्चुअल रहेगा, लिटरेरी रहेगा, नैरेटिव रहेगा। तो ये मतलब पैसेज के टाइप है, पैसेज रहेगा अलग अलग प्रकार का, तो पैसेज के सवाल होंगे। साथ ही साथ आपका वो जो आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड होता है, वोकेबलरी वोकेब होता है, उनसे सवाल पूछे जाता है। जैसे मैं बात करूँ हिंदी का, तो जनरली ज़्यादातर सवाल जो है ग्रामर से ही होते हैं। जैसे रचना रचनाकार वाला भी जो लिटरेचर होता है उससे भी आता है कुछ सवाल, लेकिन कुछ सवाल आपके आते हैं ग्रामर से। तो ज़्यादातर ग्रामर का ही पोर्शन होता है, जिसमें संधि, समास, छंद, ये सब जो पढ़ते हो आप, वहाँ से सवाल होते हैं। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, वो सब है, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, जो वोकेब यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और लिटरेरी एप्टीट्यूड में वही सब चीज़ें हैं, रचना रचनाकार जो भी है। तो इंग्लिश में उतना रचना रचनाकार नहीं पूछा जाता है कि ये वाली बुक किसने लिखी है। जनरली जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, इंग्लिश वाला जो पेपर है, उसमें फोकस्ड होता है, उनका फोकस होता है एक तो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा ही, और ग्रामर वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है, जब पीवाई को देखो तो आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला सवाल होता है, वो कई बार वो पूछते हैं, ठीक है। वो जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो भी सवाल पूछा जाता है, तो वो जब पीवाई को देखो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सिलेबस में बस इतना ही बताया गया है, लैंग्वेज के सिलेबस में बस इतना ही बताया गया है। मेनली आप ग्रामर पे फोकस करोगे, आपका काम हो जाएगा, और कॉम्प्रिहेंशन आप पीवाई को प्रैक्टिस कर लोगे, उतने से हो जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट अगर देखें सिलेबस, तो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस इतना सा है कि क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है बस। क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो दिया गया बस वही पढ़ना है। मान लो आप हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री की 3 किताबें एनसीईआरटी में, तो वो तीनों आपको 12th वाला जो 3 किताबें, वो तीनों किताबें आपको पढ़नी है, और वहीं से सवाल आएगा। मतलब इतना बढ़िया है ना डोमेन का। डोमेन में आप 250 में से 250 भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसका एकदम डिफाइंड सिलेबस है, और बाहर से कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। मतलब मैंने आपको दे दिया कि लो ये एक पेपर है, इसमें जो जो लिखा है इसी को पढ़ के आना है, हम इसी से सवाल पूछेंगे। तो आप समझ गए, मतलब एक किताब आपको थमा दिया गया है, इसी से सवाल बनेगा। तो अब कोई स्कोप ही नहीं है कि बाहर से कुछ पढ़ना ही नहीं है। इतना बढ़िया डिफाइन है ये सिलेबस एनसीईआरटी का जो है, बस वही पढ़ के जाना है, और उसी में से सवाल आएगा, आपको बस जवाब दे देना है। और वहां भी नहीं कि आपको कुछ लिखना है, बस 4 ऑप्शन होगा, उसमें से बस आपको आइडेंटिफाई करना है आपने जो पढ़ा था, क्या आपने वो सही पढ़ा था, बस आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो डोमेन में कई बच्चे 250 में से 250 नंबर ला सकते हो, कई बच्चे लाते भी हैं, ठीक है। तो ये डोमेन का सिलेबस हो गया। 11th का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। जनरल टेस्ट में थोड़ा सा इसका सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, एडवांस मैथ, मैथ्स में देखोगे तो एडवांस मैथ भी, और आपका अरिथमेटिक मैथ, सब कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। तो इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जनरली आप क्लास 12 में या फिर अपने पूरे स्कूल जो एजुकेशन होता है उसमें आप रीजनिंग तो पढ़ते नहीं हो, जीके जीएस भी आप जो साइंस वाले बच्चे हैं वो भी ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। खासकर जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उनको मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। रीजनिंग तो समझ में आ जाती है, लेकिन मैथ्स में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये मैथ्स रीजनिंग मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमारे कोर्सेज में आ सकते हो, वहाँ से तैयारी कर सकते हो पूरे शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ये रहा सारी चीज़ें। और तैयारी करने के लिए ये तो पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, और तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्स में आ सकते हो। ये कोर्स 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, शानदार तरीके से पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे इस कोर्स में। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप सीरियस हो, तो क्लासेस हमारी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, फिर आप देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में तय रखते हैं। कुछ भी अगर आपके मन में और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल छोड़ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए तय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो।